क्लियर के अंदर माननीय विधायक धरने पे बैठे हैं और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ चोरी हो रही है। मैंने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी और ये लूटना चाहते हैं। भाई चाहते हैं मत बताइए, अगर हमने कुछ किया है तो आरोप को सिद्ध कीजिए हमने कुछ गलत किया है। सिर्फ आपका विरोध करने से आप कहें प्रबंधक को हटा दो और आप हमारे खिलाफ बयानबाजी करें तो मुझे लगता है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आप लंबे वक्त से विधायक रहे, आप बताइए दरगाह की जो मेला भूमि है वो सज्जादों के नाम पे चली गई, वो उन्होंने अपने नाम पे दर्ज करा ली, वो ज़मीन लूट रही है। आप एक बार धरने पे नहीं बैठते? उस वक्त बैठते धरने पे हम आपको बधाई देते। हमें लगता आपको दर्द है, आपको दरगाह का दर्द है, आपको वहाँ के लोगों का दर्द है, तब तो एक बार नहीं बैठे आप। जब दरगाह के अंदर पुराने टेंडर उठा दीजिए। हम तो मांग कर रहे हैं प्रशासक महोदय से श्वेत पत्र जारी करें और बताएं कि जिस दिन से उत्तराखंड वक्फ बोर्ड वर्क कर रहा है किस किस साल में कितनी कितनी इनकम हुई और क्या क्या हालात हुए। 16-17 करोड़ रुपए एक साल की इनकम प्रबंधक करके देती हैं, चीज़ों को व्यवस्थित करती हैं। लोग आके बाहर से ज़ायरीन तारीफ कर रहे हैं, इतना शानदार उर्स हुआ। ये तो तब भी इनके बयान नेगेटिव जा रहे थे क्योंकि विरोध के लिए विरोध करना है। उनको लगता है कि अगर हिसाब पूछ लिया तो दिक्कत आ जाएगी। अगर एक साल में 16-17 करोड़ रुपए इकट्ठे किए जा सकते हैं तो 5 साल में 80-85 करोड़ रुपए इकट्ठा होते हैं। और क्योंकि 20-22 साल तक वक्फ बोर्ड कांग्रेस के पास रहा 20 सालों तक, तो बताइए 8 चौक 32 320 करोड़ रुपए का हिसाब मुझे कौन देगा? किससे लूं हिसाब? माननीय विधायक, आप लगातार क्लियर के विधायक हैं, इसका हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा। आप सोचें कि आप ये ड्रामेबाजी करके चुनाव आया है और आप ये सोचें कि ये आप ABCD कर लें और लोगों को गुमराह कर लें। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ना गलत को करेंगे ना गलत को बर्दाश्त करेंगे। वही हम पूछ रहे हैं। हमारा तो सवाल है ये कि आखिर इन 20 सालों की जो 300 करोड़ से ऊपर की इनकम जो हमारे पास हिसाब आ रहा है, इसके हिसाब से तो लगभग 300 करोड़ रुपए की इनकम होनी चाहिए। तो कहाँ गई वो? कौन बताएगा उसको? और हम कह रहे हैं चलो छोड़ दीजिए, हमारी वाली छोड़ दीजिए, हमसे पहले 5 साल का हिसाब तो दे दीजिए। 5 साल पहले तो कांग्रेस था, यहाँ कांग्रेस के पास वक्फ बोर्ड था, उससे 5 साल पहले भी कांग्रेस के पास वक्फ बोर्ड था। चलो 10 साल का हिसाब दे दो। हम ये कह रहे हैं अगर 10 साल का हिसाब भी मांगे तो 160 करोड़ रुपए होते हैं। वो 150 करोड़ रुपए कहाँ हैं? कांग्रेस के नेता बताएं। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे थे, उन 150 करोड़ का हिसाब दे दीजिए। आज कोई अच्छा काम कर रहा है, एक महिला अच्छा काम कर रही है, आप उसके खिलाफ धरने प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं, विरोध पे बैठ जाते हैं और कहते हैं नहीं ये गुंडा, मतलब क्या करें? चोरी करने दें लोगों को। ये 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में काम कर रही है। किसी कीमत पर किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, मेरा हो या किसी और का। न डरेंगे न डराएंगे, न लड़ेंगे न लड़ाएंगे, मोदी जी का श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। पूछ रहे हैं उनके नेतृत्व में आज जितनी वो मोहब्बत दिखा रहे हैं वो बताएं ना। भाई वो यहाँ के विधायक थे, जब ज़मीन लूट रही है तो वो नहीं खड़े हो रहे हैं, कभी धरने पे नहीं बैठ रहे हैं। जब दरगाह के अंदर लूट हो रही है तब धरने पे नहीं बैठ रहे, आज धरने पे बैठ रहे हैं। जब बढ़िया काम होता है तब धरने पे बैठता है आदमी, या जब लूट रहा होता है तब धरने पे बैठता है? ये तो बताएंगे ना। अगर पहले हमारी समझ में आता कि भाई 50 करोड़ रुपए पर साल की इनकम थी, हमने उसे 10 करोड़ कर दी, 20 करोड़ कर दी, तो नुकसान था। आप 2-4 करोड़ पे समेट दिया था उसे। जो आदमी 15-20 करोड़ पे लेके जा रहा है उसे तारीफ मिलनी चाहिए, ताली मिलनी चाहिए कि गाली मिलनी चाहिए? जिसे ताली मिलनी चाहिए उसे गाली देने का काम कर रहे हैं। और ये गुंडा पॉलिटिक्स दिखा रहे हैं आप। धरने पे बैठ के आप कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं। आप बता रहे हैं नहीं ये गलत हो रहा है। लूटने दें क्या? दरगाह को लुटवाने दें? बिल्कुल नहीं लूटने देंगे। हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। आप ये सोचें कि ये गड़बड़ आप कर रहे हैं, आपका जो नेक्सस चल रहा है उस नेक्सस से हम डर जाएंगे? बिल्कुल नहीं डरेंगे। एक एक चीज़ का आपको जवाब देंगे। जो बैठे हैं क्या मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक उनके लिए एक टेंडर निकाला, उनको कहा कि आपको एक जगह मिल जाएगी, बीच बीच में आप खड़े होकर खाना बनाते हैं, फिर कोई आपको रास्ते से हटाता है, आपके लिए दिक्कत होगी। एक काम करते हैं, उसको एक जगह कर लेते हैं सिमेट्री से, एक आदमी को टेंडर कर देते हैं, आपका एक आदमी आएगा, वो आपकी तरफ से बात को रखेगा। ये तो सिमेट्री वाली लाइन थी, बहुत अच्छी लाइन थी। लोगों ने कहा नहीं ऐसे नहीं, हमें डाउट है। हमने कहा कोई बात नहीं, आपको पसंद नहीं है तो चीज़ों को वाइंड अप कर दिया गया। धरना किस बात का? चुनाव है इसलिए, लोगों की सिंपैथी चाहते हो, वोट चाहते हो, इसलिए ड्रामा कर रहे हो। हमने कहा ना, जब एक्सीडेंट हुआ, पत्रकार गिरे गड्ढों में कलियर की सड़कों पे और उनके हाथ पैर टूटे, तब धरना देते? अब आपके कार्यकलाप ऐसे हैं। आज तक मैंने कहा ना, रुड़की से आप कलियर जाते हैं, लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। माननीय विधायक, आज की डेट में भी
उत्तराखंड देवभूमि के अंदर हरिद्वार रुड़की शहर के अंदर अगर कलियर जाने के लिए लोगों को अंधेरे में जाना पड़ रहा है तो आपकी कार्यप्रणाली पे सवाल खड़ा होता है कि आप कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। यही हो रहा है ना, सब जानते हैं कि यही हो रहा है, सब जानते हैं। आज से पहले आपको तो मैंने कहा ना, अच्छे काम पे तो ताली मिलनी चाहिए, यहाँ अच्छे काम पे गाली दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि राजनीति आड़े आ रही है। अगर बीजेपी, उनको लगता है कि ये प्रबंधक अच्छा काम कर रही है तो वक्फ बोर्ड उत्तराखंड की तारीफ ना हो जाए, इसलिए पीछे से गाली देने का काम कर रहे हैं। राजनीति है साहब, अगर सच्चे होते, अच्छे होते तो बाकी बहुत सारे मुद्दे थे, जनता के मुद्दे थे, जनता को अच्छा पानी मिले, अच्छी लाइट मिले, वो तो कलियर में है नहीं। तो आज ड्रामा करने के लिए धरने पे बैठे हैं, लोगों को बताने के लिए। हम तो पूछ रहे हैं हमारे लिए, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये अनुरोध कर रहे हैं, जो प्रशासक हैं यहाँ के, उनसे भी क्लियर कि हम ये अनुरोध कर रहे हैं कि श्वेत पत्र जारी करें, हर साल क्या इनकम हुई, क्या खर्च हुए, इसके बारे में पता चले। तो चीज़ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इनके कार्यकाल में जब ये सरकार चला रहे थे तब कितनी इनकम वक्फ की होती थी और आज कितनी हो रही है। अगर इनकी इनकम हमारे 10% भी हुई तो आप जो कहेंगे हम वो मान लेंगे।